भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा युवा सम्मेलन युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अरुण पंडित के नेतृत्व में मुंडापांडी में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज का युवा ही चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है तथा भविष्य में इन युवाओं के हाथों में ही उत्तर प्रदेश और भारत की बागडोर रहेगी। इन युवाओं में कोई मुख्यमंत्री तो कोई प्रधानमंत्री बनेगा। भारतीय जनता पार्टी सभी समाज युवा के वर्ग को साथ जोड़ने का काम कर रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा उदरकी विधानसभा के मुंडापांडी में भव्य युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस युवा सम्मेलन में सरकार में मंत्री गुलाबो देवी, धर्मपाल सिंह, जेपीएस राठौर, क्षेत्रीय अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश सत्येंद्र सिसोदिया, महामंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरीश ठाकुर आदि लोगों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सोम की पूरी युवा मोर्चा की टीम ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाया। उपलब्ध करा रही है। हमारी सरकार की प्राथमिकता में भाइयों बहनों गरीब, उनकी प्राथमिकता में जो कौन लोग थे ये सब आपको पता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कहीं ना कहीं हमारी योजनाओं में प्रतिबिंबित होता है। हम लोग मुरादाबाद जिले में राजनीतिक दृष्टि से बहुत अच्छे परिणाम नहीं हुए, लेकिन हमारी सरकार ने जो भी मानक इस क्षेत्र के विकास के लिए भी, जिले के विकास के लिए भी सरकार की योजनाएं, सरकार की योजनाओं में गरीबों को, वंचितों को, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, सबको प्राथमिकता में रखा। आप समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछो कि सरकार की योजनाओं का लाभ किसे मिलता था, गाँव में विकास किसका होता था। लेकिन हमारी सरकार ने बगैर किसी भेदभाव के, योगी जी की सरकार में बगैर किसी भेदभाव के सबको साथ लेकर कैसे देश की और प्रदेश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाया जा सकता है, ये माननीय योगी जी ने सिखा जा सकता है। आज हमारी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रत्येक विधानसभा में हर महीने हमारी सरकार रोजगार मेले का आयोजन कर रही है, जिससे बड़ी संख्या में हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। प्रदेश के युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना के प्रोत्साहन करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री स्वराज योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में हमने युवाओं को जोड़ने का काम किया। और हमारे ये मुल्ला जी मौलवी साहब मुझे बैठे दिखाई दे रहे हैं। इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक आरोप लगता था कि ये नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करके मुसलमानों को बाहर निकालने का काम करेंगे। मित्रों, पहली बार डिजिटल मोबाइल पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हो रही है। मैं ओला में था तो मेरे मुसलमान कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अरे बोले साहब, हमको तो ये प्रमाण पत्र मोदी जी का दिल्ली का मिल रहा है और हम इसे निकाल कर दिखाएंगे कि हम बाहर के नहीं हैं, हम भारत के और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का काम करिए। जो तमाम समस्याओं के बाद आपको प्रमाण पत्र नहीं मिलता, आज वो प्रमाण पत्र हमारे कार्यकर्ता आपको घर बैठे देने का काम करेंगे। दूसरा, जो मैंने कहा कि राशन कार्ड बनने की बात, अभी जेपीएस से मैं बात कर रहा था। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष भाजपा आकाशपाल, जिला महामंत्री राजन विश्नोई, जिला अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा अरुण पंडित, जिला महामंत्री युवा मोर्चा अर्पित चौहान, उपाध्यक्ष विक्रांत चौधरी, लकी चौधरी, कशिश चौहान, रवि बॉक्सर, जिला मीडिया प्रभारी भाजपा संजय ढाका, जिला मीडिया प्रभारी भाजपा युवा मोर्चा युद्धवीर सिंह चौहान, जिला सोशल मीडिया प्रभारी अमन ठाकुर, ऋतिक चौधरी, अक्षय गुप्ता, निशु त्यागी, बंटी ठाकुर, ठाकुर रामवीर सिंह आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जनता पार्टी युवा मोर्चे का सम्मेलन था और युवाओं को दिशा दी जाए जिससे उनकी दशा भी सही रहे और युवाओं को आगे कैसे लीडरशिप डेवलप होगी भारतीय जनता पार्टी की, उसके लिए भी कार्यक्रम था और युवाओं को डायरेक्शन भी देना था और देश और दुनिया के, प्रदेश के और केंद्र की सरकारों के बारे में भी क्या क्या योजनाएं हैं ये चल रही हैं ये बताना था।
जैसे इसलिए नेताजी एक मामला चल रहा है अभी वोट काटने वाला, उसमें आपने एक चैनल प्रतिक्रिया भी दी है कि कुछ जो है सपा के लोगों का ये आरोप बेबुनियाद है। उसका अगर आप देखेंगे तो जो तख्ती लेकर खड़े हुए हैं, तो जो यहाँ से एमएलए रहे हैं उनके वालिद साहब भी बराबर में हैं और 80 साल से ऊपर की उनकी आयु है। वो पहलवान भी हैं और पहलवान के मन मस्तिष्क में कोई भी छल कपट नहीं होता है, लेकिन उनके पुत्र ने उन्हें इस आयु में भी झूठ बोलने के लिए विवश किया। अगर आप देखेंगे तो उनके वालिद साहब जो हैं उनका नाम, उनके वालिद साहब का नाम जो है वोटर लिस्ट में है, विद्यमान है, जबकि उनके बेटों का नाम और उनके गांव में डबल वोटिंग अगर आप मतदाता सूची में देखेंगे, कल मैंने दिखाई थी और वो किसी न किसी चैनल पे है, उस माध्यम से अगर जानकारी करेंगे तो ये जो है आपको डबल वोट आपको मिलेगा। नाम किसी का है वो सही और फोटो किसी का है, इस तरह के घटनाक्रम उन्हीं के गांव में मिलेंगे। इसे दुरुस्त करने के लिए चुनाव आयोग काम कर रहा है, तो उन्हें इस बात की आपत्ति है कि भाई ये दुरुस्तीकरण क्यों हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में और केंद्र में, और अब चुनाव आयोग भी इतना सशक्त और मजबूत हो गया है कि उसने भी ये कहा है कि भाई डबल वोट, फर्जी वोट जो है ना रहेगा सूची में और ना पढ़ने दिया जाएगा। और उनका आरोप कल भी बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोगों ने खारिज किया है, और अभी एक बहुत जल्दी 1-2 दिन में बहुत बड़ा एक प्रदर्शन होने वाला है कचहरी पे, कलेक्ट्रेट पे, और उसमें ये मांग रखना चाह रहा है हमारा अल्पसंख्यक मोर्चे के लोग कि साहब अगर ये गलत इन्होंने प्रत्यावेदन दिया है और गलत सूचनाएं दी हैं तो इनके खिलाफ वेरिफिकेशन होने के बाद मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये एक जातीय उन्माद भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को हिंदू मुसलमान में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, और चुनाव आयोग पे सीधा चुनाव आयोग की व्यवस्था को सीधे चुनौती देने का काम नहीं कर रहे। तो आप उनके दावों को, अब तो उनके दावे क्या झूठे दावे हैं, तो उन्हें तो जनता भी खारिज करेगी और मीडिया भी खारिज करेगी, और जो मतदाता सूची गांव हैं और जो मतदाता हैं इस क्षेत्र के वो खारिज करेंगे। हमारे आपके खारिज करने से उपचुनाव का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में है। वो जिसे भी टिकट देंगे वो व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़ेगा। और इस बार जनता का मूड एकदम बदला हुआ है, ना यहाँ कोई हिंदू है और ना यहाँ कोई मुसलमान है। यहाँ आपके इंसान के लिए चुनेंगे, एक आम मतदाता के लिए चुनेगा, एक आम कार्यकर्ता के लिए चुनेगा। लोगों का मूड बन चुका है कि भाई योगी जी ने अभी 200 करोड़ का काम अभी महीना भर भी नहीं हुआ और इस क्षेत्र में दे दिया। जिस दिन यहाँ जो है यहाँ जनता समझ गई है कि अगर यहाँ का हमने विधायक बना दिया तो प्रदेश सरकार के मुखिया और भारत सरकार के मुखिया दोनों हजारों करोड़ का यहाँ काम दे सकते हैं। उसमें तमाम पुल भी हैं, पुलियाएँ भी हैं, अभी 2 स्टेडियमों की घोषणा हुई है, एक स्टेडियम बन चुका है, तमाम सड़कें बन रही हैं और बहुत सारा डेवलपमेंट हजारों करोड़ का यहाँ आने वाला है। तो यहाँ का मतदाता समझ रहा है कि हमें और हमारे क्षेत्र को कहाँ फ़ायदा है और किन योजनाओं में, किन सरकारों में बढ़िया योजनाएं चल के हमें फ़ायदा मिला है।